हाँ। अ, कल जो हमने बात की थी कि सैटरडे को आपको कोई भी चीज खरीदनी नहीं है, जो सैटरडे को रिचुअल करना है उसके लिए कोई भी चीज आपको सेम डे सैटरडे को नहीं खरीदनी होती है, क्योंकि उस दिन खरीदेंगे ना तो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए सेम डे आपको नहीं खरीदनी है। और बाकी इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं अलग अलग। अगर आप कोई भी लोहे की वस्तु, कोई भी आयरन का कोई भी आइटम अगर आप अपने घर पे सैटरडे के दिन लाते हैं, तो इसका मतलब आप बैड लक को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि ये क्या होता है, शनि। शनि को आप अपने घर पे लेके आ रहे हैं। आयरन शनि का रूप होता है ना, तो शनि को आप अपने घर पे लेके आ रहे हैं। सीजर्स है तो वो नहीं लानी है सैटरडे के दिन। अगर हम घर में सीजर्स को लेके आते हैं तो घर में भी किटपिट किटपिट चलती रहेगी, विचारों में अनबन बनी रहेगी। तो कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है जो हमें सैटरडे को अपने घर पे नहीं लाना है। कोई भी तरह का सैटरडे हो, जरूरी नहीं है कि ये वाला कल आने वाला सैटरडे, कोई भी सैटरडे को आपको ये चीजें अपने घर पे नहीं लानी है। ऑयल नहीं लाना है। ऑयल लाते हैं तो बीमारियां आती है ना। इसीलिए रिचुअल के लिए भी आपको इसीलिए बोलते हैं कि अगर आप कोई भी रिचुअल सैटरडे को करते हो तो कोई भी चीज जो उसके अंदर यूज होती है वो आप पहले से लाके रखो, नहीं तो और ज्यादा नेगेटिविटी आ जाएगी। अ, अगर आप सॉल्ट को लेके आते हैं तो फाइनेंशियली डाउन हो जाते हैं, कर्जा होने लग जाता है। तो ध्यान रखिएगा, हम अननोइंगली लेके आ जाते हैं ये सारी चीजें सैटरडे को। तो सैटरडे को आयरन नहीं लाना है, आयरन का कोई भी मटेरियल नहीं लाना है, सीजर्स नहीं लानी है, ऑयल नहीं लाना है, सॉल्ट नहीं लाना है। इवन जो झाड़ू होती है ना, ब्रूम, वो भी हमें नहीं लानी चाहिए सैटरडे के दिन, क्योंकि वो भी गरीबी को लेके आती है। ये माता लक्ष्मी का रूप होती है ना झाड़ू, है ना। झाड़ू को हम बोलते हैं ना माता लक्ष्मी का रूप है। तो उसको अगर हम सैटरडे को लेके आते हैं तो माता लक्ष्मी हमसे रूठ के चली जाएगी, इसलिए कभी भी सैटरडे को हम लोग झाड़ू नहीं लाते हैं। और इंक, अभी तो चलो हम लोग यूज नहीं करते हैं, पुराना अदर झाड़ू, अगर पुराना झाड़ू फेंकना है तो बाहर फेंकना है तो वो सैटरडे को डाल सकते हैं ना? डाल सकते हैं। अच्छा, वो डाल सकते हैं, नई नहीं लेके आना है। नया नहीं लेके आना है, ठीक है। और इंक है तो इंक भी नहीं लेके आनी है। जैसे बच्चे अगर आजकल तो यूज नहीं करते, पहले करते थे। इंक वाले पेन हम लोग यूज करते थे ना, आजकल तो जेल पेन यूज करते, तो इंक भी नहीं लाते हैं, क्योंकि इंक है वो भी फेलियर, आपके कोई भी काम है उनमें रुकावट लेके आएगी, उसमें आप सक्सेस नहीं होगे। इवन शूज है, शूज भी नहीं लाने चाहिए, डार्क कलर के या ब्लैक कलर के तो बिल्कुल भी नहीं। ब्लैक कलर का कुछ भी हमें उस दिन परचेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो आप करते हो या ब्लैक कलर के शूज आप लेके आते हो अपने घर पे, तो आप अपने ग्रोथ को या अपने प्रमोशन को रोक देते हो, आपकी लाइफ में फिर ग्रोथ नहीं होगी। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीजों का हमें अपनी लाइफ में ध्यान रखना चाहिए। ये ध्यान रखेंगे तो हम बहुत सारी नेगेटिविटी से बच जाएंगे, हमारी लाइफ में जो भी हर्डल्स है उसको हम दूर कर सकेंगे इससे। हम्म? अब चलिए, ये तो हो गया सैटरडे की बात, और कल जो रिचुअल करना है वो हमने कल डिस्कस कर लिया था आप लोगों से, है ना। कल कर लेना आप सब लोग उस रिचुअल को, सबको पता है ना, कल जो हाँ। बताया था वो सबको पता है ना। यस मैम। यस हाँ, मैम। एक बार तो रिपीट ये कर दो ना। रिपीट कर दें। चलो, ग्रुप में वैभवी, आया है ना वॉइस मैसेज मैम। वॉइस मैसेज आया है, प्लीज आप वो देख लो। ग्रुप में बार बार हम रिपीट करेंगे तो ऐसे ही जो टॉपिक बताना वो नहीं ओके। बता पाएंगे, ठीक है। चलो, आज एक रिचुअल आप लोगों को बताती हूँ जो आपको नवरात्रि में करनी है। किस किस को, हैंड रेस कीजिए, किस किस को चाहिए कि माता लक्ष्मी नवरात्रा में उनके घर आए, उनको खूब सारी ग्रोथ मिले, प्रॉस्पेरिटी मिले, है ना। हाँ, सबको, निशा जी नहीं चाहिए क्या? बस अभी ज्वाइन की मैम। हाय। अच्छा, इसके लिए आपको पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। हाँ, तो अभी आपको क्या करना है, सबको चाहिए ना ये, तो एक रिचुअल बताती हूँ वो आप लोगों को करना है।
देखो कोई भी चीज है उसके लिए थोड़ी मेहनत तो हमको करनी पड़ेगी, तभी उसका फल हमें मिलेगा। बिना मेहनत के तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला है ना। तो आज मैं आपके साथ एक यंत्र शेयर करती हूँ। वो यंत्र को आपको बनाना है। लोशो ग्रिड किस किस को पता है? न्यूमरोलॉजी पता है? लोशो ग्रिड किसी को आता है बनाना? मैम गूगल में देख लेंगे। वेरी गुड, ऐसा होना चाहिए। सही में टाइम सेव हो जाएगा, वरना सब मेरे को पूछते रहेंगे कैसे बनाना कैसे बनाना, है ना। चलो कोई बात नहीं, मैं एक बार बता देती हूँ आप लोगों को। बाकी गूगल में सब कुछ मिल जाता है। तो अगर आप लोशो ग्रीड करके सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, है ना। आपको क्या करना है, मतलब एक टेबल आपको ड्रॉ करनी है। 3 वर्टिकल और 3 हॉरिजॉन्टल आपको ब्लॉक्स बनाने हैं। अब उसके अंदर जो नंबर लिखना है, फर्स्ट ब्लॉक में लिखेंगे 4 9 2, मतलब एक एक ब्लॉक में एक एक नंबर लिखेंगे। फर्स्ट ऊपर वाली लाइन में 4 9 2 3 5 7, ये मिडिल लाइन में, और लास्ट में 8 1 6। मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए दिख रहा है। हाँ। ठीक है, तो इस तरीके से ये ब्लॉक आपको बना के आप अभी लिख लो। ये अब आपको कैसे बनाना, क्या बनाना, वो मैं आपको बताती हूँ। ये यंत्र है ना। ऐसे लोशो ग्रिड का है, लेकिन इसको लक्ष्मी यंत्र भी बोलते हैं। तो लक्ष्मी जी की कृपा आप अपने, हम ये चाहते हैं कि नवरात्र में लक्ष्मी जी हमारे घर पे आए और हमेशा के लिए हमारे घर पे निवास करे। इसके लिए एक रिचुअल करना आप लोगों को। क्या करना है, आपको केसर पाउडर लेना है और कुमकुम लेना है। केसर को अगर पाउडर नहीं मिले तो अच्छे से पानी के अंदर उसको घोल के उसको अच्छे से ब्लेंड कर लो। केसर, कुमकुम और गंगा जल, इन तीनों को मिक्सचर करके एक लिक्विड बनाना है आपको। फिर आपको क्या करना है, अनार की कलम लेनी है। पोमोग्रेनेट टी की जो स्टेम है वो आपको लेनी है। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो यंत्र है, ये 108 यंत्र आपको एक दिन में बनाना है। उस जो इंक बनाई है ना हमने, उस इंक में डिप करके वो अनार की कलम को ये आपको लिखना है। फर्स्ट में 4 मैम 9, व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर। ठीक है, अनार की कलम है आप लोगों के पास में? नहीं है? देखो ट्राई करो, मिल जाए आपके सराउंडिंग में कहीं पे। मैम अनार का पेड़ हाँ मिल मैम जाएगा, मिलता उसको है। तोड़ के लानी मैम पड़ेगी। मिलता है, पूजा के हाँ स्टोर में मिल जाता है। हाँ, पूजा के स्टोर में मिल जाएगा, आप वहां पे पूछ सकते हो। देखो पेड़ से आपको ऐसे तोड़ के नहीं लाना है। एक बात, हाँ वर्षा जी बोलिए, कुछ बोलना नहीं है? नहीं, वो पहले का नहीं नहीं, वो पहले का रेस किया हुआ ही है। अच्छा तो हैंड डाउन कर लो। देखो कैसे आपको क्या करना कैसे है, कभी भी अनार की कलम को डायरेक्टली ऐसे तोड़ के नहीं लाना है। जिस दिन आपको चाहिए कैसे करना उससे है, समझ नहीं आया। उससे एक दिन पहले आपको क्या करना है, अनार के पेड़ के पास जाना है और वहां हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करनी है कि आपको वो कलम चाहिए। हैंड डाउन कैसे करना है उसको? हैंड डाउन कैसे करना? हैंड हाँ। कैसे किया था जैसे उसको? हैंड रेस किया वहीं पे आ जाएगा। उसी पे हैंड डाउन का ऑप्शन है। चलो मैंने कर दिया नहीं आपका, नहीं। मैंने कर दिया। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है कि अब मैं भूल जाती हूँ एक्चुअली, बीच में डिस्टर्ब हो जाता है। मैं क्या बोल रही थी, हाँ आपको पोमोग्रेनेट के ट्री के पास अनार का जाना है। कलम बोल रहे थे ना? वही ट्री के पास जाना है, वहां हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करनी कि मेरे को ये कलम चाहिए। आपको ये यंत्र बनाना, उसके लिए ये कलम चाहिए। ये रिक्वेस्ट करनी है और हाथ जोड़ के आपको आ जाना है। उसको तोड़ना नहीं है सेम डे। फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे फिर से जाना है, उसके बाद उसको तोड़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से अनार की कलम को हम लोग लेते हैं। मार्केट में मिलता है रेडी, तो वेल एंड गुड, वो मिल जाता है, इजीली अवेलेबल होता है। कोई भी पूजा का सामान जहाँ रखते हैं ना, वहां मिल जाता है।
वहां आप अनार की कलम लीजिए, उसको उसका जो पॉइंट है ना उसको आगे से शार्प कर लीजिए, जो शार्पनर होता है उससे वो शार्प हो जाता है। उसके बाद वो जो लिक्विड जो मैंने बोला था, केसर, कुमकुम और गंगा जल, तो उसका लिक्विड फॉर्म बना लेना है और उसमें डिप कर करके आपको लिखना है। जब हम लिखते हैं ना तो कई बार वो फिर लिक्विड है वो कम हो जाता है, वाटर मतलब टाइट हो जाता है, तो आप थोड़ा उस समय गंगा जल को और ऐड ऑन कर सकते हैं। ऐसे करके डेली आपको 108 आपको यंत्र बनाने हैं। ठीक है, तो हो सके तो आप ऐसे कर सकते हो, कोई भी रेड कलर की या कोई भी ऐसे वो मिलते हैं ना, जो जेंट्स वो लिखते हैं ना अपना हिसाब किताब, वो वाली बुक भी आप ले सकते हो छोटी। उसके अंदर आप सही एक खाता। हाँ, बही खाता वाला जो भी होता है ना उसके अंदर आप लिख हाँ, सकते हैं, है ना। दीपिका जी प्लीज म्यूट कर लो, सबको डिस्टर्ब हो रहा है। मतलब हमको बुक बनानी है, राइट मैम? बुक बुक क्या होगा, वो इजी रहेगा। पेपर पे ये आपको एक दिन नहीं करना है, पूरे 9 दिन 108 108 108 108 यंत्र आपको बनाने हैं। इसको टाइम लगेगा, पेशेंसली बनाना पड़ेगा, लक्ष्मी जी ऐसे ही नहीं आएगी, है ना। टाइम कैसे लगेगा, जैसे मैंने बनाया था, मेरे को भी एक एक पर डे लग जाता था, 1 आवर 1.5 आवर लग जाता था ये बनाने में। ठीक है, तो उतना टाइम लगता है क्योंकि आपको डिप करना, उसको डिप करके फिर लिखना, पहले ब्लॉक्स बनाना उसके, तो सारे उसी टाइम आपको करने हैं, पेंसिल उसके अंदर यूज नहीं करनी है। तो ये यंत्र बना के 9 डेज आपको ये 108 टाइम्स बनाना है। और एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप ये यंत्र बनाएंगे टाइम आप फिक्स रखो। हो सकता है अगर आप अर्ली मॉर्निंग अगर बनाएंगे तो वो सबसे बेस्ट टाइम होता है, सूर्योदय से पहले अगर आप ये बना लेते हैं ना तो वो बेस्ट टाइम होता है, जल्दी उठ के 4 से 6 बजे के बीच में आपको ये बनाना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप बनाएंगे ना तो एक दीपक को आपको जला के रखना है वहां पे। जब भी हम कोई रिचुअल करते हैं ना, जैसे हमारे पुराने हिंदू धर्म में या कोई भी धर्म में ये मान्यता होती है ना, हम कोई भी रिचुअल करते हैं तो अग्नि जलाते हैं, जैसे शादी करते हैं, फेरे लेते हैं तो उस समय भी अग्नि जलाते हैं। कोई रिचुअल करते हैं, कोई अगर हमें कोई हवन करते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई भी मंदिर में रिचुअल करते हैं तो हवन कुंड हम बनाते हैं, अग्नि जलाते हैं, देवताओं को साक्षी मान के वो चीज करते हैं। तो इसलिए हम जब भी कोई रिचुअल कर रहे हैं या ये हम यंत्र बना रहे हैं तो दिए को जरूर जलाना है, आपको अग्नि को बुलाना है वहां पे। तो इस तरीके से अग्नि आप जलाएंगे और उसके दिया जलाएंगे और 108 बार आप लिखेंगे। फिर नेक्स्ट डे फिर से आप 108 बार लिखेंगे, ऐसे 9 डेज आपको लिखना है। जब लास्ट डे आपका कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप क्या कर सकते हो, लक्ष्मी जी का बीज मंत्र, मतलब उसको हाथ में लेके लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है उसकी चैंटिंग भी कर सकते हो। और उसके बाद अच्छा टाइम उस दिन देख तो के, बंद करना जा। वर्षा जी, उसके बाद हाँ कोई भी मैम अच्छा, श्री मलो है ना, श्रीम का चैंट। हाँ श्रीम, श्रीम का चैंट करना है 108 बार। अगर आप डेली वो लिख के 108 बार श्रीम का चैंट करेंगे तो और पावरफुल हो जाएगा, नहीं तो एंड में 108 बार श्रीम का चैंट करके और विजुअलाइज करना है कि आपकी लक्ष्मी जी आपके घर आई है, आपके घर पे स्टे कर चुकी है वो, और आपकी सारी विशेष है वो फुलफिल हो रही है, क्योंकि लक्ष्मी जी आएंगे तो वो अकेले थोड़ी आते हैं, उनके पीछे पीछे सब सब आ जाती है। इसलिए आपकी लाइफ में सक्सेस अबंडेंस सब कुछ आ जाएगा, लक्ष्मी जी जब आपके घर पे आएंगे। तो 108 बार आपको ये लिखना है, ये रिचुअल करना है। उसके बाद आपको ये अपना जहां आप कैश रखते हैं वहां पे इसको रख दीजिए, विराजित कर दीजिए, क्योंकि एक यंत्र कितना पावरफुल होता है। यहाँ तो आपने 108 into 9 कितने यंत्राज आप बना के जब आप रखेंगे तो सोचो उसका पावर कितना बढ़ जाएगा, कितना पावरफुल रिचुअल होगा ये, है ना। आ गया समझ में? आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और बाय मैम चांस, एक कटोरी जितना लिक्विड चाहिए होगा, राइट?
छोटी कटोरी जितना। बस हो जाएगा। हाँ मे भी बस 50 ग्राम के लगभग लिक्विड, राइट? बस हो जाएगा। देखो अगर आपको कम एक दिन करोगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा, तो डेली डेली उतना ही आपको मिक्स करना है। एक छोटी कटोरी छोटी साइज की होती है ना, उतना इनफ होता है, क्योंकि वो लिक्विड लिक्विड वो थोड़ा टाइट हो जाता है ना, हमको उसको लिक्विड फॉर्म में मतलब गंगा जल थोड़ा थोड़ा और ऐड ऑन करना पड़ता है। लिखते हैं तब वो गीला हो जाता है। और जब आप लिखेंगे तो पेपर आपका वो हो जाएगा, सोगी सोगी हो जाएगा, तो टेंशन नहीं करना है। एक पेज छोड़ के, मतलब ऐसा है आपने फ्रंट में लिख लिया, बैक को उसको यूज नहीं करना है, फिर नेक्स्ट पेज पे आप लिखते जाओ, ठीक है? फिर वो सूख जाएगा अपने आप, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप ये यंत्रा को बना के अपने घर पे रखेंगे, नवरात्रि में ये अच्छे काम करेंगे तो लक्ष्मी जी की कृपा आप पे बनी रहेगी। और अगर बाय चांस आप लोगों को ये अनार की कलम ना मिल पाए, तो ये मौका वैसे भी हाथ से नहीं गंवाना है, नहीं से तो कुछ और कर लो। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, ऐसे ही नॉर्मल कोई भी ये नोटबुक है, ये प्लेन पेपर वाली लेके उस पे आप ये यंत्रा आप ग्रीन कलर के पेन से ड्रॉ कर लेना 108 बार। अगर वो नहीं मिले, बेस्ट ऑप्शन है कुमकुम, हल्दी, सॉरी कुमकुम और केसर और गंगा जल। अगर वो नहीं मिले तो फिर इस कंडीशन में आप पेन से लिख सकते हैं, ग्रीन कलर के पेन से, ठीक है? अब और हम लोग नवरात्र में ऐसा क्या करें जिससे लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनी रहे। राघवी आप, जी, हाँ, लिक्विड रोज बनाना है या एक दिन बना सकते हैं, रख सकते हैं? लिक्विड। जो केसर कुमकुम का जो हम लिक्विड बनाएंगे ना, वो एक ही दिन बनाना है या डेली बनाना है? देखो वो क्या होता है कि अगर नेक्स्ट डे पड़ा रहता है ना, उसमें फंगस जैसा आ जाता है, वो ब्लैक ब्लैक हो जाता है। तो बेटर है कि आप कम ही बनाओ, एक दिन बनाओगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कितना आएगा, है ना? क्योंकि ज्यादा बनाओगे तो फिर वो अच्छे से वो नहीं करेगा। अब आपको क्या करना है कि आपको 3-4 रिचुअल भी आप नवरात्रा में डेली कर सकते हैं। डेली का डेली अगर आप वो भी करेंगे तो भी लक्ष्मी माता की कृपा, मतलब माता हमारे घर पे स्टे करेगी। आपको क्या करना है, लक्ष्मी जी को रेड कलर बहुत पसंद होता है, तो आप क्या कर सकते हो, लक्ष्मी जी को लाल गुड़हल का जो फूल होता है ना, लाल कलर का, वो वो चढ़ा सकते हैं डेली 9 डेज तक। और 5 इलायची और 5 मिश्री, इसका भोग लगा सकते हैं लक्ष्मी जी को। और एक और चीज आपको क्या करना है, देसी घी और सरसों का तेल मिला के आपको दिया करना है, उसमें 4 लौंग डाल के आपको दीपक करके घर, मतलब घर पे लगाना ही लगाना है, या फिर घर का जो गेट है उस गेट पे आप दिया कर सकते हैं इस तरीके से, ताकि लक्ष्मी जी का आगमन वहां से हो सके, ठीक है? तो इस तरीके से ये 3 रिचुअल और आप इसके साथ में करेंगे तो लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। और ये आपको फर्स्ट डे से ही स्टार्ट करना है और 9 डेज तक करना है कंटिन्यूअस, ठीक है? और एक और चीज जो आप एनी टाइम कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, है ना, एक चैंट करना है आपको। क्या चैंट करना है, रिद्धि सिद्धि, जो मैजिकल हम लोग वैदिक स्विच वर्ड बोलते हैं ना, तो ये भी एक वैदिक स्विच वर्ड है, रिद्धि सिद्धि। कौन है रिद्धि सिद्धि? गणेश जी की वाइफ। वेरी गुड। तो गणेश जी को भी तो बुलाएंगे हम अपने घर पे, तो रिद्धि सिद्धि आएगी तो गणेश जी अपने आप आ जाएंगे, है ना? तो इसलिए आपको अपने लाइफ में प्रॉस्पेरिटी चाहिए, अबंडेंस चाहिए, कुछ भी चाहिए, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, चैंट करते रहिए, रिद्धि सिद्धि रिद्धि सिद्धि रिद्धि सिद्धि रिद्धि सिद्धि। तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से हर्डल्स है वो दूर हो जाएंगे, रास्ते आपको मिल जाएंगे, ठीक है?
समझ आया? कुछ कुछ डाउट? नो मैम। मैम हेल्थ के लिए कुछ हो तो दो ना यंत्र। हाँ, मैं बताऊंगी आपको हेल्थ के लिए भी। हाँ, बोलो वैभवी, क्या बोलना है? रिचुअल बताने हैं रिचुअल आपको भी? नहीं नहीं, रिचुअल मैं कल बता दूंगी, आज तो बहुत हो गए, फिर कंफ्यूज हो बहुत हो गए। जाएंगे सब। हाँ तो मैं ये कह रही थी, जब मैंने लोशो ग्रिड का बनाया था ना, अभी हाँ पिछले चैत्र नवरात्रि में मैंने ये सब किया था रिचुअल। हाँ। तो उस वक्त जो किया था वो अपन ने लोशो ग्रिड में से, जैसे सिंगल नंबर था, डे वन को 108 टाइम लिखा था। सेकंड डे था तो टू को जहाँ प्लेस होता है उसको 108 टाइम लिखा था। क्या कंप्लीटली 9, कंप्लीट 9 नंबर नहीं लिखे थे। क्या बोल रही हो? मैं नहीं समझ पा रही हूँ, कैसे लिखा था तुमने? जस्ट मिनट, नहीं। राघवी ये बोल रहे हैं कि लोशो ग्रिड में 9 नंबर होते हैं ना, तो हाँ, फर्स्ट डे एक ही नंबर लिखा है, पूरा बॉक्स नहीं भरा है, ऐसे 108 बार किया, तो 9th डे तक 9 नंबर एक 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 ऐसे लिखा है, ऐसे बोल। अरे दिखा ऐसे मेरी। ऐसे जो इन्होंने बोला, सीमा जी ने, वैसे लिखा तुमने? हाँ, बट मेरे को मेरेकल रिजल्ट मिले। चलो कोई बात नहीं। देखो, हमारा इंटेंशन प्योर होना चाहिए। जैसे अगर उन्होंने ऐसे लिखा तो भी रिजल्ट मिले हैं, तो आप अगर जैसे मैंने बताया वैसे लिखोगे तो मिरेकल रिजल्ट आपको जरूर मिलेंगे। हार्डली। मैंने खुद ने ये रिचुअल किया है और बहुत अमेजिंग इफेक्ट है इसके, बहुत ज्यादा अच्छे। तो ये सबको करना है, सबको अपनी लाइफ में लक्ष्मी जी चाहिए। और डेफिनेटली बहुत चेंजेस आया मेरे खुद के अंदर, मेरी लाइफ के अंदर। ये रिचुअल करने के बाद बहुत सक्सेस भी मिला, है ना? आप लोगों से मैं उसके बाद में ही मिली थी, है ना सीमा जी? चलिए। आप तो मेरे पहले डॉक्टर हो जिन्होंने मुझे डॉक्टर बनाया। करेक्ट, आपकी बात है ना, मेरे को हमेशा याद रहेगी, कंपाउंडर को डॉक्टर बना दिया। ये बात हमेशा मेरे को याद रहेगी आपकी। अभी मैं भी किसी को मतलब महाराजा को